ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं सप्तमोऽध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या 12वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। बिना कोई बातचीत किए हुए कक्षा को पढ़ना आरंभ करते हैं। तो गत कक्षा में मैंने आपको लगभग 10-12 सूत्र पढ़ा दिए थे और यहाँ तक हम आ गए थे ये हो गया था हमारा रेदो शनस पुरदंसो नेहसान च, यहाँ तक हो गया था। ठीक है, चलिएगा अब आगे की हमारी कक्षा है आज की 12वीं और सूत्र है 7195 95 पंचनवति तमम त्रिज्वत क्रोष्टुः। त्रिज्वत अव्ययपदम, क्रोष्टुः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, अनुवृत्ति है सर्वनाम स्थाने असंबुद्धौ अंगस्य। ऊपर से इन पदों की अनुवृत्ति ला रहे हैं। और त्रिज्वत में कहते त्रिचा तुल्यम वर्तते इति त्रिज्वत, तेन तुल्यम क्रिया चेदवती 5-1-114 सूत्र इति वति। इस सूत्र से यहाँ पर त्रिच शब्द से वति प्रत्यय हुआ है। वति प्रत्यय किसमें होता है? तुल्य अर्थ में, त्रिच के समान। त्रिजवत माने त्रिच के समान। त्रिच क्या है? ये त्रिच प्रत्यय है, उणुल त्रिचौ। अर्थः सर्वनाम स्थानीय समुद्धौ परतस्तुन प्रत्ययांतः क्रोष्टु शब्दस्त्रिज्वत भवति। रूपादेशोऽयं त्रिजन्तस्य यद रूपं तदस्य भवतीत्यर्थः। कहते हैं सर्वनाम स्थान प्रत्यय परंतु संबुद्धि माने संबोधन का एक वचन का प्रत्यय ना हो तो उसके पहले तुन प्रत्यांत उणादि में शब्द है क्रोष्टु, ये तुन प्रत्यांत है। ठीक है, उणादि कोश में इसको बनाया है। तो तुन प्रत्यांता क्रोष्टु शब्द, क्रोष्टु शब्द त्रिजवत भवति, त्रिजवत व त्रिच के समान हो जाता है। तो त्रिच के समान हो जाता है तो उसमें या कार्यातिदेश है या रूपातिदेश है। त्रिच के समान कार्य प्राप्त करा रहे हैं अथवा त्रिच का जैसा शब्द स्वरूप होता है वैसा बना रहे हैं। इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं रूपातिदेशो अयम। भाई रूपादेश है, कार्यादेश नहीं है। रूपादेश कर दिया, कार्यादेश तो अपने आप हो जाएगा। जैसा त्रिच प्रत्यांत शब्द लग करके रूप हमको दिखता है वैसा ही ये बन जाएगा।
ऋजन्तस्य यद रूपम तदस्य भवति इत्यर्थः। त्रिच प्रत्यांत का जो रूप होता है वह इसका रूप हो जाता है। तात्पर्य है कृष धातु से तुन प्रत्यय करके तो क्रोष्टु बनता है, और कृष धातु से यदि त्रिच प्रत्यय कर देंगे तो क्रोष्ट्री बन जाएगा। तो अर्थात क्रोष्टु को क्रोष्ट्री हो जाता है। ठीक है, उदाहरण दिया है क्रोष्टा क्रोष्टारऊ क्रोष्टारः क्रोष्टारम क्रोष्टारऊ। अब इसमें कुछ भी नहीं करना जी, आपको करना क्या है, ये लिखा हुआ है यहाँ, वैसे तो सब कुछ ये लिखा है। अर्थात त्रिच प्रत्यय में जो रूप इस शब्द का होगा तदवत सर्वनाम स्थान परे रहते तुन प्रत्यांत उणादि, ये प्रथम पाद के 69वें सूत्र है, उससे क्रोष्टु को भी अतिदिष्ट हो जाता है। इस प्रकार सर्वनाम स्थान परे रहते त्रिच के समान इस शब्द के रूप चलेंगे। यह रूपादेश सूत्र है। सो क्रोष्टु को क्रोष्ट्री ऐसा हो जाएगा। सर्वनाम स्थान प्रत्यय जो आएंगे उनके पैरते क्रोष्ट्री दिखेगा हमको। ऐसा रूप अतिदेश सर्वनाम स्थान परे रहते होकर सब कार्य आगे परिशिष्ट 1 1 2 चेता के समान सिद्धि कर लेंगे। गत कक्षा में भी कराई थी, फिर करा देते हैं। तो क्रोष्ट, अब हम ये तो प्रथमा का देख लेते हैं। क्रोष्टा, क्रोष्टा में क्या था ये क्रोष्टु शब्द था, तो यहाँ पर सु आ रहा है, ये सर्वनाम स्थान संज्ञक है, सुर नपुंसक से तो क्रोष्टा को त्रिजवत माने क्रोष्ट्री बन गया। ये क्या बन गया, क्रोष्ट्री। अब क्रोष्ट्री, अब इसको क्या हो जाएगा क्रोष्ट्री। अब जैसे ऋदु शनस प्रुदंसो नेहासाम च, तो ये ऋकारांत बनेगा, सु के पैरते इसको क्या हो गया, अब अनंग आदेश हो गया। तो अनंग हो गया तो ये क्या बनेगा, क्रोष्टन। बोलो जी क्या बनेगा जी, क्रोटन। अन हो गया, अनंग का अन बचेगा। ठीक है, और अपत्रिन त्रिच स्वश्री नप्त्री, क्योंकि त्रिच प्रत्यांत वाला हो गया, तो अपत्रिन त्रिच स्वश्री नप्त्री नेष्ट्री, अब उससे क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, वैसे दीर्घ यहाँ पर सर्वनाम स्थान चार समुद्र से भी कर सकते थे, परंतु क्या है अपत्रिंच वहां विशेष पड़ा हुआ, तो उससे ही क्या है दीर्घ हो गया उपदा को। हलज्ञाति लोक नल पदांत नकार लोक, क्या बनेगा क्रोष्टा। द्विवचन में क्या होगा जी, द्विवचन में हो जाएगा आपका, आ जाएगा द्विवचन में, इन्होंने नीचे दिखा दिया है, क्रोष्ट्री। ये औ आ जाएगा, औ के पहले तक क्रुष्ट, क्रोष्टु को क्या बन जाएगा, क्रोष्ट्री। ठीक है, अब यहाँ पर क्या सर्वनाम स्थान है, ऋतोगी सर्वनाम स्थान हो। यहाँ पर ऊपर वाले में तो अनंग उसका अपवाद है गुण का, तो यहाँ क्या हो जाए, ऋतोगी सर्वनाम स्थान, मान ऋकारांत अंग को गी के परे रहते और सर्वनाम स्थान के परे रहते क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। इसको गुण होगा री को, तो क्या बना क्रोष्टर। अपत्रिन त्रिच से इसकी उपधा को दीर्घ हो जाएगा, तो क्रोष्टारऊ। द्विवचन में क्रोष्टा, बहुवचन में क्रोष्टारः, फिर द्वितीय व्यक्ति क्रोष्टारम क्रोष्टारऊ, इस प्रकार से रूप बन जाएंगे। ठीक है जी, चलिएगा, तो सरल है जी। अब आगे आगे चलते हैं, इसी शब्द से संबंधित सूत्र हैं अभी। स्त्रियाम च, स्त्रियाम सप्तमी व्यक्ति है, वचनांतम च अव्यपदम, अनुवृत्ति है त्रिज्वत क्रोष्टु अंगस्य। अर्थ स्त्रियाम च क्रोष्टु शब्दस्य त्रिज्वत भवति। कहते हैं स्त्रीलिंग में जो क्रोष्टु शब्द है उसको भी त्रिचवत हो जाता है। अर्थात ये क्रोष्टु श्यार को बोलते हैं, गीदड़ बोलते हैं। गीदड़ पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग में भी। स्त्रीलिंग में जब इसका प्रयोग करेंगे माने स्त्री को कहने के लिए, स्त्री माने
उस जो गीदड़ पशु है उसका फीमेल को कहने के लिए, ठीक है, स्त्री हमारे मनुष्य की स्त्री नहीं, तो फीमेल वहां कहने के लिए तो कहते हैं स्त्रियाम, स्त्रीलिंग में तो क्रोष्टु को त्रिवत हो जाता है, क्योंकि स्त्रीलिंग में असर्वनाम स्थानार्थोयम आरंभ, इस सूत्र का आरंभ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पर सर्वनाम स्थान प्रत्यय के बीच में एक प्रत्यय आएगा स्त्रीलिंग को कहने वाला, तो सर्वनाम स्थान पर मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए कह रहे हैं ये असर्वनाम स्थान प्रत्यय गीप के पैरते को त्रिज्वत हो जाएगा, तो ऋण्यभ्यो गीप से गीप हो जाएगा, ठीक है। तो क्रोष्ट्री, क्रोष्ट्रीभ्याम, क्रोष्ट्रीभि, तो अब क्या होगा, यहां पर ऐसा करेंगे, ये विषय सप्तमी माने स्त्रीलिंग में यदि हमको इसको प्रयोग करना है तो क्या होगा, उससे पहले ही त्रिज्वत आदेश हो जाएगा, इसको त्रिज्वत में क्रोष्ट्री ऐसा आदेश हो जाएगा, क्रोष्टु को क्रोष्ट्री। अब ये स्त्रीलिंग में है तो ऋकारांत होगा, ऋण्यभ्यो गीप से गीप हो गया जी, गीप का ये इको यणची से ये र हो गया इसको, और ये क्रोष्ट्री बन गया, सु आ जाएगा, हल्का दिलोप हो जाएगा, ठीक है। सर्वनामस्थ संज्ञा तो यहाँ पर भी हो रही थी, परंतु बीच में यहाँ पर गीप व्यवधान हो रहा था, ठीक है। चलिएगा, ऐसे द्विवचन में यह आएगा क्रोष्ट्रीभ्याम, क्रोष्ट्रीभिः, बन गए, इसी प्रकार से बन जाएंगे सारे स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग मूल शब्द हमारा क्रोष्ट्री बन गया, छुट्टी, फिर आप इसके रूप चला दिए नदी के समान। आइएगा, विभाषा तृतीयादिष्वचि, विभाषा प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, तृतीयादिषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम, अच्छी सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, समास तृतीयादिर्यासाम ताः तृतीयादय तासु तृतीयादिषु बहुब्रीहि, ठीक है। तृतीय आदि में तृतीया से तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी आ गई, ठीक है। और ये हो गया अच्छी, तो अनुवृत्ति त्रिज्वत क्रोष्टु अंगस्यन की अनुवृत्ति, तृतीय अर्थात तृतीयादिषु अजादिषु विभक्तिषु परतः क्रोष्टु विभाषा त्रिज्वत भवति। अब सर्वनाम स्थान के बाद में जो शस को छोड़ दीजिएगा, शस से कुछ लेना देना नहीं है, शस में तो क्रोष्टु ही रहेगा ना, तो उसको क्रोष्टु होगा ही नहीं। तृतीयादि प्रत्ययों में जो अजादि प्रत्यय मिलेंगे, क्या मिलेंगे, टा, ङे, ङसी, ङस, ओस, आम, नी, ओस, इन प्रत्ययों के परे रहते, स्त्रीलिंग की बात नहीं है इसमें, स्त्रीलिंग में तो हमेशा ही हो गया, पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, क्रोष्टी त्रिज्वत हो जाएगा, क्रोष्टी बन जाएगा, दो रूप बन जाएंगे इनमें, हलादि के परे तो क्रोष्ट्री रहेगा, ठीक। हाँ, हलादि के परे तो क्रोष्टु रहेगा, क्रोष्टु, ठीक है। तो क्रोष्टा, ये क्रोष्ट्रा, क्रोष्टुना, क्रोष्ट्रे, क्रोष्टवे, क्रोष्टो, क्रोष्टो, ठीक है, ये नसी का हो गया। फिर नस का भी ऐसा ही बन जाएगा, दोनों एक जैसे बन जाएंगे। फिर सप्तमी में क्रोष्टरी और उस क्रोष्टौ, और षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन में क्रोष्ट्रोह, क्रोष्ट्वोह, ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, बता देते हैं कैसे हो जाएगा, आइए। यहां पर त्रिज्वत पक्ष में यणादेश होकर टा परे मिलेगा तो क्रोष्ट्रा बन जाएगा जी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। त्रिज्वत पक्ष में क्या हो जाएगा जी, बोलो, ये क्रोष्ट्री बन गया हमारा, और टाका आए, इको एणची लगेगा, कुछ नहीं होगा, तो क्रोष्ट्रा बन जाएगा ये। और जिस पक्ष में क्रोष्ट्री आदेश नहीं होगा तो क्या बनेगा, क्रो टू। अब इसकी क्या है, आंगो ना स्त्रियाम, क्या, आंगो ना स्त्रियाम,
अर्थात इकारांत और उकारांत स्त्रीलिंग में शब्द नहीं है, ऐसे से उत्तर टा को क्या हो जाता है बोलो, ना। आंगो ना स्त्रियाम, आंग को ना हो जाता है। सूत्र है 7-3-119। तो ये टा था, इसको क्या हो गया जी, ना। तो ये उकारांत है, ठीक है। चलिए इसका अर्थ भी एक बार पढ़ लेते हैं, आंगो ना स्त्रियाम, फिर दोबारा। ये है घेर उत्तरस्य आंगो नाय इति अयम आदेशो भवति स्त्रियाम, ठीक है। अर्थात ह्रस्व इकारांत उकारांत ही आता है, क्योंकि शेषु घैसकी से इसकी घी संज्ञा है, शेषु घैसकी से। तो घी संज्ञक जो शब्द है उससे उत्तर क्या हो जाता है, आंग में ना, टा को ना हो जाता है, स्त्रीलिंग में नहीं होगा। अब पूरा अर्थ बता दिया, ठीक है। तो शेषो घैसकी से इसकी घी संज्ञा हो जाएगी, जा तो ना हो गया। ये बन गए आपके क्रोष्ट्रा क्रोष्टना। अब चतुर्थी में क्या है, जब त्रिच हो जाएगा तो यण आदेश हो जाएगा, क्रोष्ट्रे बन जाएगा। जब त्रिच आदेश नहीं, त्रिजवत नहीं होगा तो क्रोष्टु होंगे, और शेषो घैसकी से घी संज्ञा है, क्रोष्टु कारांत की। घेरगिति से गुण हो जाता है, घेरगिति से गुण हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्रोष्टो और ये का ए, और अब आदेश होकर के क्रोष्टवे। दिख रहा होगा जी, नहीं दिख रहा तो नीचे कर देता हूं, ठीक। क्रोष्टवे हो गया ये। अब ऐसे ही पंचमी व्यक्ति और षष्ठी व्यक्ति में एक जैसे बने, घस और घसी के, घसी और घस के। तो क्रोष्टु, इसकी सिद्धि हमने आपको करा दी है वैसे। अब देख त्रिजवत पक्ष में क्या हो जाएगा, ये क्रोष्ट्री, क्रोष्ट्री, और ये घस घसी का असबचा, ठीक है। अब ये त्रिजवत हो गया, त्रिजवत होगा तो घी संज्ञा तो नहीं होगी। तो अब क्या होगा यहां पर, रेता उत, एक सूत्र आया था पहले, रेता उत, 6वें अध्याय के जो संधि प्रकरण में हतो गुणे आदि, वही उसी प्रकरण में रेता उत, माने ह्रस्व रिकार से उत्तर घस और घसी, माने घसी और घस का क्या है, माने पूर्व पर के स्थान में री और घस और घसी का जो आय, उन दोनों के स्थान में क्या हो जाता है, रेता उत, उत आदेश, ह्रस्वकार आदेश हो जाता है। ह्रस्वकार होगा, री के स्थान में हो रहा है, इसलिए उरण रपरा से रपर वाला माने उर आदेश हो जाएगा। इस री और इस अस के स्थान में क्या हो जाएगा बोलो, क्रोष्टा और उर, ऐसा होगा उर, और घसी का अस जो बचा था उसका स बच गया, ठीक है। अब यहां पर क्या प्राप्त होता है, संज्ञा सुप्तिगंध पदम से पद संज्ञा है, संयोगांत लोप, परंतु उसका नियम वाला सूत्र है रात सस्य। रेप से उत्तर संयोगांत का लोप होता है तो सकार का ही होता है, वहीं देख लीजिएगा आया भी है, पितु हो मातु हो आदि सिद्धि कराई। तो रात सस्य से क्या है, सकार का लोप हो गया, और खरवसान और विसर्जनीय से इसको विसर्ग हो गया, अवसान संज्ञा में होने पर, विराम अवसानम से अवसान संज्ञा। तो क्रोष्टो हो, अच्छा जी, जब इसको आदेश नहीं होगा तो क्रोष्टो, यहां पर क्या बन जाएगा, क्रो टू और घसी का अस, ठीक है। अब ये क्या है, घेरगिति, घी संज्ञा है, घेरगिति से इसको गित प्रत्यय के पहले गुण हो गया, क्या बनेगा, क्रोष्टो, और घसी घसोष्ट वहीं पर है, रित उत के पास ऊपर ही है, घसी घसोष्ट, घस और घसी के पहले पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप एक आदेश हो जाएगा, तो ये आ और ओ को ओ ही हो जाएगा, और रुत विसर्ग होकर के क्रोष्टो हो। ऐसे ही घस का बना लीजिएगा आप, षष्ठी व्यक्ति एक वचन में, क्रोष्टु क्रोष्टो हो। सप्तमी व्यक्ति में क्या हो जाएगा, क्रोष्टरी। यहां पर क्या है, जब क्रोष्टरी आदेश हो जाएगा तो ऋतु की सर्वनाम स्थान से घी के परे रहते ऋकारांत अंग मान करके
गुण हो जाएगा, तो क्रोष्टरी बन जाएगा। जब नहीं आदेश होगा तो क्या होगा, क्रोष्टौ, तो ये क्रोष्टु, और ये है आपका नी। अब यहां पर औदच्च घे है, पहले भी कई बार लगाया आपको, औदच्च घे। घी संज्ञक से उत्तर जो गी है उसको क्या हो जाता है, औ, और जो घी संज्ञक है उसको अकार हो जाता है, जो ऊ के स्थान में आ हो गया। ठीक है, औदच्च घे, घी से उत्तर औ, तो घी को औ हो जाता है और घी संज्ञक को अत होता है। फिर वृद्ध रेची लग करके वृद्धि होकर के क्रोष्टौ। इसी प्रकार से क्रोष्ट्रोह या एणादेश हो जाएगा त्रिजवत पक्ष में, और यहां पर भी ओस क्रोष्टु होगा तब भी एणादेश होगा, क्योंकि यहाँ गुण कुछ प्राप्त ही नहीं है। यहाँ तो दोनों जगह एणादेश ही प्राप्त हो जाएगा, क्रोष्ट्रोह क्रोष्ट्वोह, ऐसी सप्तमी बन जाए, षष्ठी दोनों के बन जाएंगे द्विवचन में। तो ये आपको इनकी सिद्धियां कर लेनी है। ये सिद्धियां आप इसको बहुत प्रसिद्ध है, इनको कीजिएगा, ठीक है जी, करनी है सिद्धियां आपको। चलिएगा, हम सोच रहे थे आज की कक्षा में करा देंगे, पर आज की कक्षा में होगा नहीं, कोई बात नहीं, दो कक्षा में, अगली कक्षा में करा देंगे, क्या परेशानी है। चलिए, जो का आगे आपको ये सिद्धियां करानी है, सिद्धियां बहुत आवश्यक हैं, इसलिए कोई नहीं, अगली कक्षा में हम पूर्ण करेंगे इसको। अभी आपको ये हो गया, त्रिजवत्त का तो हो गया, क्रोष्टी शब्द का। चलिएगा, ये दो सूत्र और पढ़ते हैं अभी। चतुरन डुहो रामुदात्तः, चतुरन डुहो, डुहो षष्ठी व्यक्ति द्विवचनान्तम, आम प्रथमा व्यक्ति वचनान्तम, उदात्ता प्रथमा व्यक्ति वचनान्तम, समास चतुश्च अनड्वांश्च चतुरनडुहौ, तयोः चतुरनडुहोः इतरेतर उदन्त। ठीक है, सर्वनाम स्थाने अंगस्य अर्थः चतुर अनडुह इत्येतयोः सर्वनाम स्थाने परता आम आगमो भवति सचोदत्तः। ये पहले भी प्रयोग हमने कर ही दिया है, वहां पर पीछे जो हमने अनड्वान बनाया था, ठीक है, उस पर। तो चतुर और अनडु इन दोनों शब्दों को सर्वनाम स्थान प्रत्यय पाते क्या है, आम आगम हो जाता है, बस और कुछ नहीं है, और वो उदात्त होता है। क्योंकि उदात्त इसलिए क्योंकि एक परिभाषा है, आगमा अनुदात्ता भवंती, माने जो भी आगम होते हैं वो अनुदात्त होते हैं, इसलिए उदात्त कहना पड़ा है। सिद्धि में कुछ विशेष है नहीं। यहां पर 82वां सूत्र पर आई थी हमारी सिद्धि, ठीक है। सावन डुह, ठीक है, सावन डुह, तो ये है। अब इसकी देख लेते हैं, ये नहीं आई थी। चतुर शब्द है हमारा, चतुर शब्द हमेशा क्या है, बहुवचनांत ही है, ध्यान रखेंगे, क्या है, बहुवचनांत। तो इससे हमेशा क्या आएगा, जस ही आएगा, जस ही आएगा, वही सर्वनाम स्थान होगा, शस तो होगा नहीं, जस ही केवल पुल्लिंग में होगा। तो जस ये हो गया। अब यहां पर ये सर्वनाम स्थान, सुट नपुंसक सर्वनाम स्थान, तो इसके पर रहते यहाँ पर इसको क्या हो गया, आम आगम हो गया। मितचोन त्यात्पर्य से आम आगम कहां पर होगा जी, बोलो, यहां होगा। तो चा, तू और आम और र और जस का अस, ठीक है। एको यणची चत, और ये मकी संज्ञा हो जाएगी, हलंतम तस्य लोपा, तो चत्वार और अश्चत्वारः, और ये आम है, उदात्त हो जाएगा। अनुदात्तम पद में एक वर्जम से अनुदात्त हो गया, उदात्त अनुदात्त स्वरित से स्वरित हो गया, तो ये मध्य उदात्त शब्द हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से नपुंसकलिंग में भी बनेगा इसका, चत्वारी वहां पर भी बनता है, स्त्रीलिंग में नहीं बनेगा, क्योंकि
हाँ, जो स्त्रीलिंग में तो चतस्री आदेश हो जाता है, स्त्रियम तिस्री चतस्री, इसलिए नहीं बनेगा। तो जैसे चतुर और यहाँ पर जस आ जाएगा, जस या शस दोनों में एक जैसा बनेगा, जस लीजिएगा अथवा शस लीजिएगा, दोनों को क्या हो जाता है, जस शशो हो शी हो जाता है। शी की क्या हो जाती है, सर्वनाम स्थान संज्ञा है, शी सर्वनाम स्थानम। तो यहाँ पर भी आम आगम होकर के च और ई बचेगा, चत्वारी क्या बन जाएगा, चत्वारी। ये उदात्त हो गया, अनुदात्त और स्वरित, इस प्रकार से। ठीक है, अब बात आई इसकी अनड्वान। अनड्वान बना लिया था पहले, फिर भी टू वाला आगे की ऑपरेशन है। आना डोहा ये शब्द है, सू आ गया। ठीक है जी, अब क्या होगा, इसको सबसे पहले सावन डोहा वो लगेगा, सावन डोहा सऊ के पहले अनडुआ शब्द को क्या हो जाएगा, नुम आगम हो गया, मृदुचुन तत्पर से यहाँ हो गया नुम, आ ना डू और ये नुम का यहाँ, नुम का न और हा और ये सा। ठीक है, फिर इसको चतुरन चतु रन डोहो रामदात्ता से क्या आम आगम हो गया, तो आम या बीच इसके बाद मृत्युन तत्पर से यहाँ हो गया आम, आम का आ बच्चा, और ये उदात्त हो गया साथ। अब हल गया यहाँ पर एको एणची लग करके क्या बना, आ न डवा, आम आ का जुड़ गया, और ना और हा और ये सा, हल गया पे द्वितीय सुक्ति से प्रथम हल और संयोगांत से लोपा हा, तो अनड्वान, और मध्य ये आ उदात्त हो गया, अनुदात्तम पदम एक बार अनुदात्त हो गए दोनों, बस। बाद में उदात्त के बाद इसमें कुछ है नहीं, आगे दूसरों में कुछ नहीं करना, केवल आम आगम होगा, तो अनुड्वाहु अनड्वाह अनड्वाहम अनड्वाहु। ठीक है जी, तो ये आ ना ये डू था और हा, अब यहां पर ये औ आ गया जी आपका, ये आम आगम हो गया यहाँ पर। ठीक है मित्र, और एक को एणची तो मिला दीजिएगा, अनुड्वाहु अनुड्वाहा अनुड्वाहम अनुड्वाहु, ये बन जाए। ठीक है, ये सरल है, सिद्धियां कीजिएगा, पर मैं आपको समय दूंगा। चलिएगा, इसी से संबंधित संबोधन का एक वचन का और है, अम संबुद्धौ, अम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, संबुद्धौ सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्तीय चतुरन डुहोः अंगस्य अर्थ, संबुद्धौ परतश्चतुरन डुहो रमागमो भवति। समुद्धि माने सु, संबोधन का सु परे रहते तो क्या हो जाता, आम आगम नहीं होता, आम होता है, आम होता है बस, और कुछ भी नहीं है। तो हे, अच्छा यहाँ पर क्या है, इनको दोनों को होता है चतुर और अनडुह, तो अनडुह का तो सरल ही है। ठीक है, यह हे प्रिय चत्व, यहाँ पर क्या है, चतुर शब्द से, अकेले चतुर शब्द से कभी भी समुद्धि का सु मिलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि चतुर शब्द तो बहुवचन का वाचक है, तो कैसे मिलेगा। तो इसलिए ऐसा उदाहरण दिखाया है कि बहुब्रीहि समास करेंगे तो वहां पर चतुर शब्द हमको मिल जाएगा, चतुर शब्द बहुब्रीहि समास में ले जाएंगे, समास होने के बाद में फिर हम वहां पर सु आ जाता है। इसलिए प्रिय चत्व, इसका अर्थ है प्रिय है चार जिसको, वो एक व्यक्ति। ठीक है, तो अब हमारे पास में ये शब्द बन गया प्रिय चतुर, ये बहुब्रीहि समास हुआ है यहाँ पर है? प्रियाः चत्वारः यस्य सह प्रिय चत्वा, यहाँ तो केवल क्या करना है, यहाँ तो हमें संबोधन का करना है। ठीक है, तो प्रिय चतुर बहुब्रीहि समास होकर के प्रिय के साथ चतुर का समास हो गया। अब इसमें एक वचन का प्रत्यय आ जाएगा, संबोधन में ले आए सु आ गया,
ठीक है। अब यहाँ पर इसको अम आगम हो गया, इसका क्या हो गया, अम का अवचेगा, चलिए क्या बचेगा, प्रिय चा तू, और ये अम का आ, और ये रा, और ये सु संबोधन का। अब यहाँ पर हलज्ञान बुद्धि का श्रुति से प्रथम सकालोप हो गया, और यहाँ पर एक एणची और ये रुत्व विसर्ग होकर के हे प्रिय चत्वा अनड्वन में मिल जाएगा। तो हे अनड्वन, बस वहां पर आम हो रहा था, अनुड्वान हो रहा था, यहाँ पर अम हो रहा था, अनुड्वन, हे अनुड्वन बनेगा। ठीक, ऐसे ही यहां पर इसको भी बहुब्री में दिखा दिया, हे प्रियानुड्वन, माने प्रिय है माने अनड्वान जिसको, माने बैल है प्रिय जिसको, उस व्यक्ति को कहा जा रहा है हे प्रियानड्वन, हे प्रियानड्वन, ऐसा बनेगा। पूर्व सूत्र का ये सूत्र क्या है बोलो, अपवाद है। चलिए कोई बात नहीं, इतना ही करेंगे। इनको सिद्धियां करनी है आपको, सिद्धियां ये करनी है सभी आपको, कोई इसमें कठिनाई नहीं है। बाकी मैंने बता दिया है आपको जो भी विशेष है वो। ठीक है, चलिएगा अब आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।